ये संत अपराध है, नाम अपराध है। अपना इष्ट, अपना गुरु भी प्रसन्न नहीं हो पाएगा। अपनी आचार्य परंपरा में जो प्रथम आचार्य हैं, जो आपके संप्रदाय की नींव डालने वाले हैं, वे आचार्य भी प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। जो करना चाहें अच्छी बात है, करें, कोई छोड़े ना यदि निष्ठा है तो। और मन ना मानता हो कि हम भगवान से केवल प्रेम करना चाहते हो, उन्मुक्त प्रेम, बंद कर नहीं रहना चाहते विधि निषेध से, क्योंकि एकादशी में विधि निषेध होता है। जैसे हमारे हरिदासी संप्रदाय में और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में विधि निषेध का त्याग बताया ना, यदि वैसे करना चाहते हैं, यदि विशुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य विहार, षड ऋतुवन और प्रियालाल जी के साथ नित्य विहार करना चाहते हैं, और स्वच्छंद प्रेम जैसे संसार में होता है, ऐसे ही कक्षा की प्राप्ति की टोह यदि कामना रखते हैं, तब फिर आपको सबको प्रणाम करके गोविंदाय नमो नमः कर देना चाहिए, राधा वल्लभ लाल जी की शरणागत हो जाना चाहिए। और जो करते हैं, करना चाहते हैं, वो करें, विधि पूर्वक करें, जैसा हम कह आए हैं। विधि विधान के पालन के अभाव में लाभ नहीं होता, हम ये कह रहे हैं। सीधा सा उपाय श्री श्री प्रियालाल जी की चरण शरण में आकर विधि निषेधमय प्रपंच से सर्वथा शून्य, असंस्पृष्ट, अछूते रहकर शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, बिना क्यों म्यों लगाए किंतु परंतु बट, ये लॉजिक दे देकर जो आप ये शंकाएं बना बनाकर जो लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, ये ना कीजिए। सत्यानाश मत मारिए ना, मट्टी पलित मत कीजिए, मट्टी पलित मत कीजिए। जो जही भाव नीक तही सोई, अष्टकालीन सेवा में लीन रहिए, महाप्रसाद ग्रहण कीजिए, चिंता जंजाल पचड़ा बखेड़ा छोड़ छाड़कर सीधे सीधे शरणागत होकर भजन किया जाना चाहिए। ये प्रेम का मार्ग है, लड़ाई झगड़े का नहीं। इसको देखकर डाह, उसको देखकर मन कुड़ रहा है, जलन हो रही है, ईर्ष्या है, राग द्वेष हो रहा है, क्यों? ये संप्रदाय वाले आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अरे अपने आचार्यों से पूछो, अपने गुरुओं से पूछो, उनको कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, तुम लड़ते हो, जूझ मरते हो संप्रदायवाद के नाम पर। सिद्धांत में सब महापुरुष, ध्यान दीजिए, संप्रदाय में सब महापुरुष, सब संत, सब ग्रंथ, सब मत, सब भगवंत, सब पंथ एक, कोई किसी की खिलाफत नहीं करता। ये ऊपर ऊपर का जो आपको दिखाई देता है ना, जिसको ऊपरी ऊपरी चीज को लेकर, ऊपरी व्यवहार को लेकर आप जो उनका बहिरंग जो व्यवहार है परस्पर, उसको लेकर आपस में झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। भीतर की जो गहराई है वो आप नहीं समझ पाते, उससे सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। खग समुझे खग ही के भाषा, पक्षी ही पक्षी की बात समझता है। भगवद रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ ही सके न। भगवद रसिक जी कहते हैं, हमारे राधा वल्लभ लाल संप्रदाय के परमाचार्य हुए हैं, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। रसिक के सिवा महापुरुष उसी कोटि, उसी लेवल, उसी दर्जे, उसी कक्षा का हो तब समझेगा। आप क्या समझेंगे? आप तो खुद ही को नहीं समझ पाए, अपने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति को, अपने यार दोस्तों को। उनसे धोखा हुआ, यार दोस्त ले गए पार्टी के बहाने, विष मिलाकर दे दिया, मर गया। ऐसे तमाम केस हुआ करते हैं। हाँ, तो आचार्यों की बातों में अपनी क्यों म्यों लगाए बिना अपनी लाल स्याही मत चलाइए, उनको स्वीकार कर लीजिए। ये सब आचार्य परस्पर एक होते हैं, सिद्धांततः एक है। ऊपर का इनका दिखाई देता है, ये इनका प्रेम विनोद कहलाता है। साधु ते साधु लड़े तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो होए घूसा लात। यही हुआ करेगा, और वही आप लोग कर रहे हैं। वे तो साधु आपस में लड़ रहे हैं तो उनके ज्ञान की बातें हैं वो, और आप लोगों के लिए ज्ञान की बातें निकल कर आती हैं। आपको तो वो तो आपसे लिया नहीं जाता। आप ऊपर का देख के बहिरंग नाटकीय व्यवहार जो उनका लेकर उसी को ग्रहण करके झगड़ा शुरू कर देते हैं। हाँ, एक बार श्री सूरदास जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, कहा सूरदास जी को, दोनों मिले थे यही वृंदावन में, तो सूर कुटीर कहते हैं उसको। तो सूरदास जी एक बार वृंदावन, ये तुलसीदास जी वृंदावन गए। श्री राम के उपासक हैं गोस्वामी जी, सारा संसार जानता है। क्यों तुलसीदास जी ने सूरदास जी को, पहले ये राम उपासक थे सूरदास जी, तो तुलसीदास जी ने लेटर भिजवाया, एक पांति भिजवाई, पत्रिका में लिखा कि कहा कमी, ध्यान दीजिए, कहा कमी रघुनाथ में छाड़ी अपनी बान,
अपनी प्रतिज्ञा आपने छोड़ दी, अपना जो नियम था वो छोड़ दिया। रघुनाथ जी में ऐसी क्या कमी लगी, अर्थात श्री कृष्ण के उपासक बन गए आप। कहा कमी रघुनाथ में, छाड़ी अपनी बान। एक पंक्ति और एक ही विद्वान कम बोलते हैं, देवता दर्शन देते हैं कम बोलते हैं, और महापुरुष कम बोलते हैं। हमारे गुरुजी तो बहुत बड़ बोले हैं, बक 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 करते हैं, पास बैठ जाओ तो दिमाग खा जाते हैं। हमारी बुद्धि खराब है ना, अधिक ना बोले तो समझे ना, और अधिक बोलकर भी गुरुजी बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, किंतु हमें समझ में नहीं आता। हाँ, ये हाल है। तो कहा कमी रघुनाथ में, छाड़ी अपनी बान। तो वहां से गोस्वामी जी को उत्तर सूरदास जी ने लिखा, एक ही पंक्ति में उत्तर था, मन बैरागी हो गयो ब्रज भाषा में, मन बैराग। भाषा इष्ट ही नहीं बदला, भाषा भी बदल गई, जैसा देश वैसा भेष। मीरा जी ने कहा था ना, जिस देश रहना वैसा भेष पहनना, और क्या, जिस देश में रहते हैं वहां ड्रेस बदल जाती है। तो मन बैरागी हो गयो सुन मुरली की तान। जब मुरली की तान कान में पड़ी, मुरली रव कान में पड़ा, तो मन बैरागी हो गया। इसीलिए तो कोई झगड़ा थोड़ी है, और दोनों परस्पर। और गोस्वामी जी श्री राम के द्वारा ही पूतना इत्यादि का उद्धार करवा रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद विभीषण बिरद गरीब निवाज राम को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग पांडव सुदाम को। द्रुपद सुता विकल बहिता दिन, द्रुपद नंदिनी उस दिन व्याकुल हो गई। उसने सभा में कहा, प्रभु पाहि मेरी रक्षा करो। विनय पत्रिका गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री राम के द्वारा द्रौपदी की रक्षा करवा रहे हैं। देखिए, ऐसी अभी चुप नहीं हुए, फिर कहा, ऐसी कौन प्रभु की रीति, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई, ताहि दीन सुगति। हे प्रभु, राम जी से कह रहे हैं, ऐसी आपकी क्या रीति है। मारने के लिए पूतना गई थी, विष मिश्रित विष का लेप करके गई थी, मारने की मंशा लेकर। ऐसी बुरे आचरण, नेक इरादे नहीं थे उसके, मंसूबे, उसके संकल्प बड़े भयंकर थे, भयंकर संकल्प। पूतना बाल घातिनी, और विष का लेपन करके जो उसने विषलिप्त अपने पयोधर वो उसके लाला के मुख में दे दिए। ताहि दीन सुगति, ऐसी दुर्भावना करके पूतना जो आपको मारने की मंशा से गई, उसको आपने वो गति दे दी जो माता इत्यादि को, भक्तों को मिलनी चाहिए। इन देवकी वसुदेव इन नंद यशोदा को क्या दिए रहेंगे आप, कि ये तो प्राण न्यौछावर करते हैं आप पर, एक एक हंसी, एक एक किलकारी पर भगवान का मुंह लटक गया। तो तुलसीदास जी श्री राम के द्वारा पूतना का, इन सब भक्तों का, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण जी, विभीषण तो राम के उपासक हैं, कपिपति ये सुग्रीव, जड़ पतंग अर्थात पक्षी, कागभूषुंडी हो अथवा जटायु हो, और जड़ यमलार्जुन वृक्ष तो श्री कृष्ण ने गिराए उखल से, उखल बंधन लीला के समय। पांडव सुदाम को, पांडव और सुदामा तो श्री कृष्ण के समय में आए हैं, द्वापर युग में, किंतु राम ही से उद्धार करवा रहे हैं। अर्थात मूल में सब आचार्य एक होते हैं। आपसे हाथ जोड़कर हमारा सविनय निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप आपस में झगड़ा ना करें। ये नामापराध है, आपके भजन में उन्नति नहीं होगी। आप नामापराध, जन अपराध, सिद्धांतों से अपराध, खिलवाड़, छेड़छाड़ करेंगे, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। एक सूरदास रस्सी बटे जाए अंधा, और शाम को उसने देखा 4-5-6 घंटा रस्सी लपेट ले, 20-50 मीटर की तो हो ही गई होगी, और देखा तो वो 1 ही फुट निकली। क्यों, ये कैसे हुआ? रोज तो हम बनाते थे, एक दिन आई और भैंस खा गई, पीछे से खाती रही, तुम बनाए गए तो उसको फ्री का मिल रहा था खाने को। तो ऐसे ही तुम दिन रात भजन किए जाओ, लास्ट में शिकायत करना कि हम तो इतना भजन किए, इतना एकादशी किए, कोई फल ही नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? आप साथ साथ नामापराध कर रहे थे, दुर्भावना कर रहे थे, जन अपराध, संत अपराध, सेवा अपराध कर रहे थे, महत अपराध कर रहे थे। आप अक्षम्य है, कभी क्षमा नहीं। वज्र लेप हो जाए ते अमित सुदुष्कर पाप, ब्रह्मा स्थाने कृतम पापम गुरु विष्णु स्थाने प्रमुच्यते, विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति। ब्रह्मा जी का अपराध हो जाए तो भगवान नारायण की शरण में चले जाओ, श्री कृष्ण क्षमा कर देंगे, राम कर देंगे क्षमा, बरी हो जाओगे तुम।
भगवान का अपराध हो जाए, राम का, कृष्ण का, नारायण का, तुम गुरु से जाकर कह देना मुझसे प्रभु की सेवा का अपराध बन गया, 32 सेवा अपराध। आज मैंने भोग लगाए बिना खा लिया, आज मैंने भगवान की ओर चरण कर लिए, आज मैं भगवान के सामने कंबल से पूरा शरीर ढककर सो गया, आज मैंने जूता पहनकर प्रणाम कर दिया, इत्यादि इत्यादि। ये सब अपराध है। गुरु से कह देना, वो क्षमा कर देगा, करवा देगा। हमसे गुरु जी का अपराध हो गया, शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान, गुरु का अपमान हुआ है, निकल निकल यहां से, चला जा यहां से। अरे वो हमारा आत्मी है, हमारा प्राण प्रियतम है, उसको हम उसकी खिलाफत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जाओ, भगा देंगे। कोई नहीं रख सकता गुरु से द्रोह करने वाले को, गुरुद्रोही को। वज्रलेपो भविष्यति, तो आपस में ये किसी भी संत की निंदा ना करे, अपना भी गुरु प्रसन्न नहीं होगा, अपना भी गुरु प्रसन्न। यदि वो वास्तविक गुरु है, संत है, ध्यान दीजिए, अपना गुरु यदि वास्तविक संत महापुरुष है, कभी किसी महापुरुष, किसी संप्रदाय वाले आचार्य की, किसी भी जीव की निंदा सहन नहीं कर सकेगा वो, कभी नहीं। और जो ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, तमाम है ऐसे धूमकेतु भरे हुए हमारे समाज में, जो जनता को चुन चुन कर खा रहे हैं, उनका धन पैसा, शिष्य बना बना कर, कान फूंक फूंक कर उनको पागल बनाए जा रहे हैं माइक से। तो ऐसे तो निंदा सुनकर प्रसन्न होंगे कि हाँ, हमारा शिष्य हमारे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं, हमारी ही संस्तुति किए जाता है और किसी को नहीं सुनता। वो तो यही कहेगा किसी के पास मत जाओ, पर अपना गुरु कहेगा कि जो भी आचार्य है सबको प्रणाम करो। अरे निंदनीय के प्रति, घोर चांडाल के प्रति भी, दुरात्मा पापाचारी के प्रति भी तुम्हारी दुर्भावना ना हो, फिर ये तो आचार्य है, महापुरुष है, संत हैं, इनकी निंदा क्यों करने लगे तुम? वो क्यों कहने लगा? और यदि कहता है तो वो गुरु नहीं। अपना महापुरुष, अपना भी गुरु प्रसन्न नहीं हो सकेगा, उसको दुख मिलता है और तुम गुरु को दुख देने का कारण बन रहे हो। सब आचार्य एक हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये नाम अपराध ना करें, इस बहाने आप बैठे ठाले अचानक से नाम अपराध कर जाते हैं, बाद में आप देखते हैं कुछ दिन बाद आपका भजन में मन लगना बंद हो जाता है। ये कारण क्या? आपसे अनजाने में ही सही नाम अपराध हो गया, क्योंकि आप सिद्धांत तो सुनते नहीं गुरु का। ये नाम अपराध की श्रेणी में आता है, आपसे हो गया और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। हम आलस्य से बंध गए, हमारा आलस्य ही नहीं छूटता, हमारा भजन होता ही नहीं। हम चाहते हैं लाभ करना, किंतु हमसे होता नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान पहले गुरु के द्वारा है ना। किंतु सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, बार बार सुनो, बार बार सुनो, समझो, मनन करो, भूलो मत। इसीलिए सत्संग बार बार करते रहना चाहिए। सुनते रहोगे तो कभी भी प्रमाद नहीं करोगे, कभी निंदा नहीं करोगे संतों की, नाम अपराध नहीं होगा और बचे रहोगे तो भजन में मन लगता रहेगा। नाम अपराध हुआ, तुम्हारा भजन छूट गया, भगवान में मन नहीं लगेगा। ये नाम अपराध के लक्षण है। कोई बीमारी, कोई रोग शरीर में आ जाए तो उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, सिम्टम्स। तो ये नाम अपराध के लक्षण है। भजन में मन ना लगना, बिना भोग लगाए खा लेना, अपने लिए अलग से बनाना, सब में दोष बुद्धि हो जाना, ये प्रारंभ हो जाता है। सिद्धांत में सब संत महापुरुष, संत ग्रंथ, पंथ, भगवंत, संप्रदाय एक हैं और सब उन्हीं परमात्मा प्रभु की भिन्न भिन्न रूपों में उपासना द्वारा प्राप्ति करते हैं।